कभी कभार खुदा भी हमारी क्या लेता है परीक्षा। बोलो जोर से, क्या लेता है परीक्षा। आप बोलोगे आपको याद रहेगा। कभी कभार खुदा भी हमारी क्या लेता है परीक्षा। जोर से बोलो, क्या लेता है परीक्षा। पर बाइबल कहती है जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो मुकुट को पाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली। आगे बढ़ो। उसने कहा मैं देख रहा हूँ। हाँ, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। जो से बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या परीक्षा ली? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है संग ले और मोरिया देश में जाकर क्या कर दे, उसे बलिदान। बोलो हालेलुया। अरे जोर ना बोलो हालेलुया। देखिए अब्राहम परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। पिछली बार वचन क्या था, कोई किसी को पता कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? बोलो हालेलुया। और यहां भी हम पढ़ते हैं अब्राहम की परीक्षा हो रही है और परमेश्वर कह रहा है अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसे ले और मोरिया देश पर जाकर क्या कर दे, बलिदान कर दे। हालेलुया। अगर आज खुदा आपसे, आप तो अपने बच्चों को चर्च नहीं लाते तो बलिदान आप क्या चढ़ाओगे, है ना? पिछले हफ्ते बोला था कि आप अपने बच्चों को चर्च में लेके आना, कोई लेके, है ना? जो बच्चे यहाँ खुदा उनको आज ब्लेस करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं खुदा ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसे ले और मोरिया देश पर जाकर क्या कर, मेरे लिए बलिदान कर दे। आगे पढ़ो। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और आगे और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। सुबह उठा। आज हम क्या करने आए हैं? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने आए हैं। बोलो हालेलुया। वो छुछे हाथ नहीं गया, अपने बच्चों को लेके गया, अपने सेवकों को लेके गया। हालेलुया। उसने, बाइबल में पढ़ते अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को क्या किया, सुना, पूरा। उसने ये नहीं कहा प्रभु नहीं मैं अपने बच्चे को बलिदान नहीं कर सकता, मेरा तो एक ही बच्चा है, वो भी तूने मुझे बुढ़ापे में दिया और वो भी तू कह रहा है कि इसको मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान दे दे। और बाइबल कहती है अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को क्या किया, पूरा किया। बोलो बोलो, परमेश्वर वचन को क्या किया, पूरा किया। आज वो लोग बरकत पाते हैं, आज वो लोग आशीष पाते हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। प्रभु प्रभु कहने वाले नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उन लोगों को बरकत देता है, उन लोगों को आशीष देता है जो लोग परमेश्वर की आवाज को क्या करते हैं, सुनते हैं और उसे पूरा। बाइबल में पढ़ते हैं, समय को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, बाइबल में पढ़ते अब्राहम ने क्या किया, सुबह उठा, अपने बेटे को तैयार किया, लकड़ी चीर ली और तुर पड़ा, चल पड़ा। घर जाके पढ़ना, मैं आपको बीच बीच में पढ़ाता जाऊंगा। और उसने एक वेदी बनाई, उसका 17वां वचन पढ़ो बेटा, पढ़ जल्दी से, माइक ले। इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा और निश्चित तेरे वंश को आकाश के तारों। हाँ, क्यों बाइबल कह रही है, सुनिए सुनिए बड़े ध्यान से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज जो बरकत पाना चाहते हैं जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, बरकत पानी तो बड़ी आवाज निकलती है, वैसे आवाज नहीं निकलेगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम ने तैयारी कर ली, निकल पड़ा। और बाइबल कहती है अगर उसका 11वां वचन पढ़ो 22 का 11। तब
तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत उठा और ना उसे कुछ कर, ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने एक पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का क्या करता भय। देखो समझ आ रही है? यहाँ अब्राहम ने क्या किया? खुदा के वचन को क्या किया? अब बोलो क्यों? बोलो अब्राहम के परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को क्या किया? उसने वेदी बनाई। हालेलुया। उसने क्या किया? वेदी बनाई और बेटे को उस पर लटा दिया और छुरी ली और उसे क्या करने जा रहा? बोलो क्या करने जा रहा? काटने जा रहा। और स्वर्ग से स्वर्ग दूत बोलता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, ऐसा मत, क्योंकि मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। आज आप और आपके परिवार, आपके बच्चे खुदा से कितना प्रेम करते हैं? बोलिए, आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं? आप खुदा के कलाम से कितना प्रेम करते हैं? बोलो। हम सालों साल हो गए चर्च में आ रहे हैं। खुदा के लोगों, बरकत वो लोग पाते हैं जो खुदा के कलाम पर चलते हैं। बोलो हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने इसलिए बरकत दी क्योंकि खुदा वचन में लिखा। अब जब अब्राहम ने ऐसा किया तो देखो क्या लिखा, पढ़ो आगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके उसने क्या किया? उसी जगह में खुदा ने किसका उपाय किया? भेड़ का, क्योंकि वो क्या करने गया था? बलिदान चढ़ाने गया था। हालेलुया। आगे बढ़े जल्दी से। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। आगे। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पहाड़ पर क्या किया जाएगा? उपाय किया जाएगा। आगे बढ़ो आगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है। अब बड़े ध्यान से सुनना। जब अब्राहम ने ऐसा किया तो खुदा उसको बरकत देने के लिए जा रहा है। क्या बरकत देने जा रहा? पढ़ो। कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ, अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। क्या किया? निश्चय मैं तुझे क्या दूंगा? बरकतें ऐसे नहीं मिल जाती। परमेश्वर क्या कह रहा है? तूने जो ये काम किया, तूने जो अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं निश्चय तुझे बरकत, बोलो हालेलुया, निश्चय तुझे बरकत। खुदा कह रहा है मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा। कौन सी बरकत है? पढ़ो। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। हाँ, निश्चय तेरे वंश को। अभी एक ही वंश है, अभी इसहाक अकेला ही है, पर खुदा ने वायदा कर दिया कि मैं निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारों के समान क्या कर दूंगा? अनगिनत कर दूंगा। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों जो खुदा के साथ वफादार चलते हैं, खुदा उनको छोटी सी बरकत नहीं देता, अनगिनत बरकतों से खुदा उनको ब्लेस कर देता है। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्यों खुदा ने अब्राहम को बरकत दी? क्यों खुदा ने कहा अब्राहम
निश्चय मैं तुझे आशीष, क्योंकि तूने जो मेरी बात मानी। कहता मैं तेरे वंश को तारों के समान क्या कर दूंगा, अनगिनत करूंगा। आगे बढ़ो। और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आगे। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के क्या होगा, नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। हमारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, हालेलुया, डरपोक नहीं होंगे। हालेलुया। खुदा कह रहा है तेरा वंश क्या होगा, शत्रुओं का क्या होगा, अधिकारी होगा। बोलो हालेलुया। बोलो हमारे बच्चे कोई डरपोक नहीं होंगे। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो हमारे बच्चे क्या होंगे, बेस्ट होंगे। जब ढोलकी बजा रहा तो दिल खुश हो रहा था। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमारे बच्चे दूसरों के बच्चों से क्या होंगे, क्या होंगे, कितने बोले, बेस्ट होंगे। तेरे बच्चे चंगी वाकई तो सही किया, तेरे बच्चे बेस्ट होंगे। बोलो हालेलुया। बोलो जोर से, जो बोलोगे। अगर बोलो मेरे बच्चे नलायक है, अनपढ़ है, तो अनपढ़ ही रहेंगे। और मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, वेले है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए खुदा से ब्लेसिंग मांगो। बोला करो खुदा मेरे बच्चों को तू बरकत दे। बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। ये ना बोलो प्रभु मेरे बच्चों को काम पे लगा दे। खुदा के लोगों बच्चों के लिए दुआ किया करो। खुदा ने अब्राहम से क्या कहा, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, रेत के किनकों के समान होगा, और तेरा वंश दुश्मनों के ऊपर क्या करेगा, फतह पाएगा। बोलो हालेलुया। अब्राहम के वंश से कौन निकला, दाऊद निकला। और दाऊद ने किसको मारा, गोलियत को मारा। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। पिछले दिनों में हम यूथ मीटिंग में गए, जवानों को देखकर हमारा दिल खुश हो गया। कैसे स्टेज में प्रभु की आराधना हो रही थी, हालेलुया, और वर्शिप हो रही थी, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जवानों को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर जवानों, अगर आप भी प्रभु के लिए ऐसे ही इस्तेमाल होना चाहते हैं तो दुआ किया करे, प्रार्थना किया करे, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपको तारों की नाई चमकाएगा। उस मीटिंग का जो नाम था रेज़अप था, उठ उठ प्रकाशवान हो। आपके बच्चे प्रकाशवान होंगे। हालेलुया। बोलो मेरे बच्चे क्या होंगे, प्रकाशवान होंगे। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे चमके। आप एक बात याद रखना, आप अपने बच्चों के लिए दुआ मत किया करो। शैतान ने बड़ा जोर लगाया इधर, ना पढ़ाई की, कुछ नहीं, पर इनकी दुआओं ने मुझे यहां खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। शैतान ने बड़ा जोर लगाया, पढ़ाई चलेगी कोई बात नहीं, पर आज प्रभु का फजल से, माँ बाप की प्रार्थनाओं से आज खुदा ने हमें यहाँ पे खड़ा किया है। बोलो हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। अगर खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं तो बच्चों को याद है, जब हम चर्च में जाते होते थे, कई बार हम बोलते नहीं जाना, खींच के लेके जाते थे। आप अपने बच्चों को घरों में छोड़ आते, कैसे आपके बच्चे ब्लेस होंगे। समझ आ रही? बोलो जो से बोलो हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं, ये लिखा, माँ बाप अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। चेले उन्हें क्या करने लगे, क्या करने लगे, रोकने लगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास उन्हें मना। हालेलुया। आपको पता है अभी टीवी में हम देख रहे एक जो क्रिकेटर, एक लड़की जिसने कितने स्कोर बनाए, 137। एक बिलीवर, एक चर्च की लड़की ने, मेरे प्रियो,
रिकॉर्ड पैदा किया, आज वर्ल्ड में इसका नाम हो गया। एक चर्च की बिलीवर, एक चर्च की वर्शिपर, एक चर्च में आराधना करने वाली एक बेटी को खुदा ने दुनिया में चमका दिया। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? वो एक चर्च में वर्शिप। अभी जाओ, कभी कभी यूट्यूब देखा करो, गलत चीजें ना देखा करो, अच्छी चीजें देखा करो। समझ आ रही? कैसे खुदा ने, वो इंडिया की एक क्रिकेटर है और मेरे प्रियो कैसे खुदा ने उसके नाम को क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। हमारे बच्चे एक दिन चमकेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कभी ना सोचा करो ले बच्चे हो गए कटिए जे स्कूल से पा देंगे। नो, बेस्ट बेस्ट सोचो, बढ़िया स्कूल में डालेंगे, चाहे कष्ट भी सहना। मुझे पता 5 साल मैं सीएमसी से यहाँ पे, हमारा चर्च नहीं होता था, हमारा घर नहीं होता था, मैं 5 साल अपनी बेटी को यहाँ लेकर आता था। छोटी सी थी, उसको मैं चुन्नी से बांध लेता था और वो पीछे बैठ जाती थी। और इस स्कूल में हम लेकर नर्सरी से हमने इसको डाला और आज 10th कंप्लीट होने जा रही है। बोलो हालेलुया। एक खुदा के लोगों, एक ही स्कूल में कष्ट सहा। 5-6 साल में एक्टिवा पे इसको लेकर, छोटी सी होती थी, मैं बांध लेता था पीछे। और कई लोग कहते हैं इतनी दूर क्यों जाते हो, वहां पास में स्कूल है। मैं कहा नहीं, हमने वहीं जाना है। ठीक है, हमें वही बेस्ट है, हमारे लिए वही अच्छा है। हालेलुया। और आज प्रभु की दया से 10th कंप्लीट होने के लिए जा रही है, मैं विश्वास करता। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। आप अपने बच्चों के लिए नहीं कष्ट उठा सकते? समझ आ रही? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने क्या कहा कि मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा, बरकत दूंगा। आगे बढ़ दो जल्दी से। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। अपने को तेरे वंश के द्वारा क्या करेगी, धन्य मानेगी। आगे, क्योंकि तूने मेरी यह बात मानी है। बस, तूने जो मेरी ये बात, आप कितनी बार आप प्रभु की बात मानते हो, प्रभु के दासों की बात मानते हो? बताओ। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? तूने जो मेरी ये बात, अब बोलो, मानी है, इसलिए निश्चय मैं तुझे क्या करूंगा। ओ बोलो, निश्चय मैं तुझे क्या दूंगा। जोर ना बोलो, निश्चय मैं तुझे क्या दूंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में एक और घटना है, पढ़ते हैं, आदम और हवा की। बोलो आदम और हवा, जोर से बोलो आदम और हवा। और बाइबल में पढ़ते हैं हवा ने क्या किया, पढ़ो जल्दी से, साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। देखो क्या हुआ। 3 1 से पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में, मैं आगे रख। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प दूत था। सांप दूत था। आगे, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, यहाँ सांप आता है, किसके पास आ रहा है? हवा के पास, स्त्री के पास आता है। सांप, शैतान स्त्री के पास आकर सांप के रूप में, जो सांप है, स्त्री हवा के पास आता है और उससे कहता है, पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? हवा क्या कह रही है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हवा क्या कह रही है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के जो बीच में जो फल है उसको खाने से क्या किया है? बोलो क्या किया है? मना किया है। हालेलुया, आगे बढ़ो। नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे? हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आज लोग क्यों मरते हैं? बाइबल में पढ़ते हैं स्त्री ने किसकी बात मानी? परमेश्वर ने मना किया कि इस वृक्ष, इस वाटिका के जो बीच में जो फल है उसे ना तो छूना और ना खाना। पर बाइबल में पढ़ते हैं सांप ने, शैतान ने आकर उसे क्या कर दिया? फरमा दिया। और क्या फरमाया? पढ़ो जल्दी से। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। कहने लगा तुम निश्चय ना मरोगे। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हाँ, बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था? आदम को और हवा दोनों को मना किया था कि ना तो इस वृक्ष के फल ना तो खाना और ना छूना। हालेलुया, समझ आ रही है? परमेश्वर ने मना किया। पर बाइबल में पढ़ते हैं हवा ने किसकी बात मानी? बोलो, हवा ने किसकी बात मानी? शैतान की। आज आप किसकी बात मानते हो? बाइबल में पढ़ते हैं हवा ने शैतान की बात को माना, इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी बरकत क्या होगी? चले गई। हालेलुया। उसने क्या किया? जिस चीज से उनको मना किया गया था, जिस फल को खाने से परमेश्वर ने उनको मना किया था, उन्होंने वो ही काम किया। बोलो हालेलुया। और बाइबल में पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया? पाप कर दिया, पाप किया। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। ये मौत कहां से आई? परमेश्वर ने इंसान को मौत के लिए नहीं बनाया, अनआज्ञाकारिता की, हुक्म नहीं माना, आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मौत आई। हालेलुया। हवा ने किसकी बात को माना? सांप की, शैतान की बात को। और लिखा क्या आ गई? मौत आ गई। दोनों ने फल खाया। और बाइबल में पढ़ते जब उन्होंने वो फल खाए, बाइबल कहती वो दोनों क्या हो गए? नंगे हो गए। और उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पहले नंगे थे पर उनकी आंखें खुली नहीं थी, पर जब पाप किया, हालेलुया, तो उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। पाप से बचना है, हुक्म मानो, आज्ञा मानो। यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने उन दोनों को उस वाटिका से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और दोनों को, तीनों को सजा दी। बोलो, तीनों को क्या दी? सांप को क्या सजा दी? सांप को सजा दी। अगर उसको पढ़ोगे, पढ़ना जल्दी से, 3:14 से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी बेटा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, सांप से कहा, तूने जो ये किया है, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। शैतान क्या बन गए? क्या बन गया? सांप क्या बन गया? श्रापित बन गया।
हालेलुया। बोलो सांप क्या है? बोलो सांप क्या है? श्रापित है। उसको श्राप दे दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने। आगे बढ़ो जल्दी से। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और जीवन भर क्या करेगा? मिट्टी ही चाटता है ना। सांप चलता तो क्या करता है? मिट्टी चाटता है। आगे बढ़ो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। आगे। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री ने उनसे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती स्त्री से। अब देखो स्त्री को सजा दी। स्त्री को क्या सजा दी? पढ़ो। फिर स्त्री ने उनसे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं तेरे स्त्री। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। है ना। बच्चे कैसा, जब एक स्त्री बच्चा जन्म देती है तो कैसे देती है? पीड़ा के साथ। ये स्त्री को क्या मिला? बरकत नहीं मिली, ये श्राप मिला है। हालेलुया। समझ आ रही? जो से बोलो हालेलुया। स्त्री को कहा, तू एक पीड़ा के साथ क्या करेगी? बच्चे को जन्म। इसको बरकत ना समझो, ये श्राप दिया गया है औरत को। और बंदे को कौन सा श्राप दिया? पढ़ो। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा, है ना। जब एक औरत जब बच्चे को जनती है तो किसकी तरफ देखती है? बोलो। ऐसे मैं तड़फ रही है, ये मेरा मुंह देखी जाता है। ओ भाई, है ना। उसको देखते ओ मैं तड़फ रही है ना। उस समय हम कुछ हो सकता है, पति को करेगा कुछ। हालेलुया। आगे देखो, पढ़ो। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा। अब आदम की बात आ गई। आदम को उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, भूमि तेरे कारण क्या है? ये भूमि पता है ना, ये बंदिया के कारण की होगी, श्रापित होगी। बंदे ने क्या पाप किया? औरत के पीछे लग गया। औरतों के पीछे कम लगना जी। समझ आ रही? हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं, औरत ने क्या सी, आज चर्च नहीं जाना। औरत ने क्या सी, आना काम करी। घर का हेड कौन होता है? औरत नहीं होती, बंदा होता है। हेलो, घर का हेड कौन है? वेरी गुड। घर का हेड कौन है? औरत नहीं होती। डिसीजन किसने लेना है घर का? बोलो, पति ने लेना है। वचन में लिखा है, पति का सिर कौन है? परमेश्वर। पत्नी का सिर कौन है? पति है। पर मैं इधर जाना नहीं चाहता, इतनी छाड़ देना था। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। कोड़े कोड़े होके नहीं देखना मेरे वाले। बोलो खुशी के नाल देखो। बोलो हालेलुया। ये जी शिक्षा ना, जिस घरों में ऐसा ना हो जाएगा ना, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। बाइबल में हन्ना समीरा ने ना जगह बेची। औरत कहती रहन दे पादरी नू ना दई। दोनों मर गए। दोनों की हो गए क्योंकि उन्हें पति ने केरी गल मनी। बोलो केरी गल मनी। पति क्या पैसे देन दी। पतरस ने कहा, यार हाँ की अद्धा ही लेके आया, अद्धा ही लेके आया। अद्धा किथे गया? उथे गिर गया। तो उथे की हो गया? मर गया। पीछे कहती यार पति आया ही नहीं, पत्नी भी जाती है। और पतरस कहता है
क्या बात है, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? लिखा पत्नी भी वहां क्या होगी, मर गई। हालेलुया। कोई भी डिसीजन करते हो मिलके करो, बड़ों से पूछना है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हाथ उठा के बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। वचन में लिखा है पत्नियों अपने पति का क्या करो, चाहे आपका पति शराबी है, चाहे आपका पति कैसा भी है, चाहे आपका पति बुरा है, अब आपकी शादी होगी है, वो आपका क्या है, बोलो क्या है। और पत्नियों के विषय में लिखा है, पतियों के विषय में लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करो। पर यार मेरा मैसेज ये नहीं है आज। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो वचन कहता है कि हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और लिखा उनकी बरकतें क्या होगी, लिखा उनको उस लिखा है परमेश्वर ने उनको उस बगीचे में से क्या कर दिया, निकाल दिया। और लिखा वो क्या करने लगे, काम करने लगे। ये मौत कहां से आई, ये मृत्यु कहां से आई, अनआज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं बुलाया था, सदा जीने के लिए रखा था। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रभु का दास होते हुए बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, आज हमें भी खुदा के कलाम को क्या करना है। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। निकाले पहला राजाओं की किताब 17 बाब उसकी 13वां वचन निकाले, जल्दी से निकालो। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने विधवा से कहा, पढ़े। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। थोड़ा ऊपर से पढ़ दो, थोड़ा ऊपर से पढ़ दो। 12। हाँ हाँ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक सरपत में एक विधवा है, और बाइबल में पढ़ते हैं सरपत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और वहां की ये विधवा है जिसके पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा क्या है, एक कुप्पी क्या है, बोलो जोर से बोलो क्या है, तेल है। और वो क्या कर रही है, वो लकड़ियां बिन रही है ताकि वो क्या करे, रोटी बनाए। देखो पढ़ो पढ़ो। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, हाँ, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हाँ, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। वो क्या कर रही, क्या कह रही है, मैं इसलिए लकड़ियां बिन रही हूँ कि रोटी बनाऊं, खाऊं, और हम दोनों क्या हो जाएं, मर जाएं। आखिरी एक मुट्ठी आटा है उसके पास। हालेलुया। आखिरी उम्मीद है। हालेलुया। और वो क्या कह रहे हैं, बोलो क्या कह रही है, कि मैं क्या करूंगी, हम दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पर देखो आगे बढ़ो। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है, समझ आई, नहीं आई, किस किस को समझ आई। एलिया ने उस विधवा से क्या कहा, जा रोटी बना, पर पहले क्या कर, मेरे लिए क्या कर, लेकर आ। पर वो क्या कह रही है, हमारे पास एक ही मुट्ठी आटा, थोड़ा सा क्या है, तेल है। पर एलिया ने कहा, तू जा वैसा ही कर, मत डर। देखो पढ़ो, फिर से यही वचन पढ़ो।
परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आगे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। एलिया ने क्या कहा? पहले क्या कर, तू मेरे लिए क्या कर, रोटी लेकर आ। हालेलुया। तब देख क्या होता है। हालेलुया। उसने कहा कि जब तू ऐसा करेगी तेरे घर से ना तो आटा और ना तेल खत्म होगा। और बाइबल कहती है एलिया, उस विधवा ने क्या किया? एलिया की बात को क्या किया? माना। आज आप प्रभु के दासों की कितनी बात मानते हो? समझ आ रही? उस विधवा ने क्या कहा? मत डर, पर अपनी बात के अनुसार कर, पर पहले क्या कर, मेरे लिए क्या कर, रोटी लेके आ। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है एलिया ने कहा कि जा क्या कर, मेरे लिए क्या कर, रोटी लेकर आ। आगे देखो, पढ़ो जल्दी से। तब से वह और स्त्री और उसका ऊपर से पढ़ बेटा। तब वह चली गई, तब वह चलेगी और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब बाइबल में पढ़ते, जब उसने ऐसा किया, जब उसने एलिया नबी की बात को माना, हालेलुया, उस घर में बरकतें आ गई। बोलो हालेलुया। वो तो मरने पर थी, उसका बच्चा मरने पर था, वो तो कह रही थी हमारे पास एक ही मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है। पर एलिया ने कहा अच्छी बात है तू जो कह रही है, पर पहले क्या कर, मेरे लिए रोटी लेकर आ। हालेलुया। आज आप प्रभु के लिए क्या करते हो? क्यों खुदा ने एलिया को परमेश्वर ने वहां पहुंचाया? वहां और भी विधवाएं थी। और बाइबल में पढ़ते, जब उस विधवा ने ऐसा किया, हालेलुया, बाइबल कहती है 3.5 साल तक सरपत में वहां अकाल रहा, पर उस विधवा के घर में ना तो आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में तेल खत्म हुआ। जो से बोलो हालेलुया। क्या किया उसने? परमेश्वर के दास की बात को क्या किया? माना। आज आप प्रभु के दासों की बात कितनी मानते हो? वचन कहता है जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरे दास की बात को मानता है वो मेरी बात को मानता है, जो मेरे दास को क्या करता है, एक ठंडा पानी पिलाए तो उसका प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। एलिया के बाइबल में पढ़ते हैं, जब उस औरत ने, स्त्री ने जब एलिया के वचन को पूरा किया, तो बाइबल में पढ़ते हैं 3.5 साल तक उस देश में अकाल रहा, पर उस विधवा के घर में अकाल नहीं बल्कि परमेश्वर की बरकतें रही। जो से बोलो हालेलुया। आज उन्हीं घरों में खुदा की बरकतें आने वाली हैं, उन्हीं घरों को खुदा बरकत देने के लिए जा रहा है, उन्हीं घरों को परमेश्वर उठाने के लिए जा रहा है, जो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम ने खुदा की आवाज को क्या किया? लिखा वो परमेश्वर, लिखा उसने परमेश्वर के कलाम को क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया? वचन तोड़ दिए। यदि आप वचन तोड़ते हो आप अपनी बरकत गवाते हो। हालेलुया। आज लोग कहते हैं पादरी पागल होते हैं, इनका काम है चलाना। हमारा काम चलाना नहीं, हमारा काम है आपको बताना। काम प्रभु करता है।
जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। खुदा उन लोगों को बरकतें देता है, खुदा उन लोगों के जीवन में खुदा उन्हें आशीष देता है जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं। बाइबल में पढ़ते एक एलीशा नबी, एक विधवा एलीशा के पास आती है और वो कहती है एलीशा से कहती है, देख मेरा पति तेरा दास मर गया है, मेरे सिर पे कर्जा है, अब मैं क्या करूं। एलीशा कहने लगा, बता मैं क्या करूं। वो एलीशा ने कहा उस औरत से कहा, तेरे पास क्या है। वो कहती एक हांडी तेल है। आप बताओ एक हांडी तेल से कर्जा उतर जाएगा। आज कह रहे हैं पास्टर जी कर्जा के उतरूंगा। कई लोग टाइथ नहीं देते, कई लोग कहते हैं पास्टर जी कर्जा साडे सिर ते चढ़िया, तुसीं टाइथ की गल करदे हो हैं। एलीशा ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात। एलीशा ने क्या कहा, एलीशा ने कहा तेरे पास, बोलो तेरे पास, और बोलो कोई ना दो, कोई नहीं, बोलो जोर से बोलो तेरे पास। मैं मांग रहा हूं आपसे, नहीं मांग रहा हूं, जोर से बोलना आपने, तेरे पास। हालेलुया, तेरे पास। उसने क्या कहा, एक हांडी। वो कहती जा फिर अपने पड़ोसियों के घर जा, उनसे क्या कर बर्तन मांग ले और कमरा करना बंद और उसमें तेल क्या करना। और बाइबल में पढ़ते उस स्त्री ने एलीशा की बात को क्या किया, माना। एलीशा की बात को क्या किया, बोलो जोर से, क्या प्रभु के दासों की बात मानते हो। हालेलुया। एलीशा बाइबल पढ़ते उसने माना और लिखा उसके बच्चे बर्तन लाते गए, तेल उंडेलते गए, तेल। और बाइबल में पढ़ते जितने बर्तन आए सब तेल से क्या हो गए, भर गए। बर्तन खत्म हो गए, तेल बंद हो गया। फिर वो एलीशा के पास जाती है, उसने धोखाधड़ी नहीं की, ले भी हुण मेरे बर्तन भर गए हैं, हुण सानू पादरी दी की लोड़ है, हुण सानू पादरी दी, हुण ते मेरा काम, हुण सानू चर्च दी की। वो कहते उन्हें धोखा नहीं किया। आज दे लोग धोखा करते हैं। एक प्रभु का दास बता रहा था, बड़े डट के उसने प्रचार किया, कहता मेरे पापा को लोग, मेरे पापा के खिलाफ थे लोग, कलीसिया में से बुरा कहते थे, उनकी बुराई करते थे। आप आराधना पेंटिकोस्टल ग्रुप खोलना, आप बात सुनना, कभी खुदा के दासों के खिलाफ ना जाना, कभी उनका विरोध ना करना। हालेलुया। कभी खुदा के दासों के बच्चों के विरोध ना जाना। ब्लेसिंग मांगनी है। जब आप प्रभु के लिए आशीष मांगोगे, प्रभु के दासों के लिए बरकत मांगोगे, प्रभु आपको बरकत देगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में पढ़ते जब वो बर्तन भर के क्या किया, एलीशा के पास जाती है, कहती देख सारे बर्तन तेल से क्या हो गए। कहती एलीशा ने कहा जाकर उसे क्या कर दे, तेल को बेच दे। और जितना उसने बेचा और जो पैसा है उसने कर्जा उतार दिया, जो बच गया एलिया कहता जा अपने घर का क्या कर, इस्तेमाल कर। हमारा परमेश्वर बरकत लेने वाला नहीं, बरकत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, कभी खुदा और खुदा के दासों के खिलाफ ना जाना, कभी बरकत नहीं पाओगे, कभी बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन कहता है जो मेरा और मेरे दासों का आदर करता है, खुदा कहता मैं उसका आदर करता हूं।